देखना क्या है? देखना। देखना। लेकिन देखिए देखना का अंग्रेजी होता है सीन, मैंने भी देखना है ना। और देखना लुक, लुक मीन्स भी देखना, व्यू मीन्स भी देखना, और वॉच मीन्स भी देखना। बहुत जगह इस तरह से देखना देखना आता है, तो इसका एक बहुत टेक्निकल चीज है, अब ध्यान भी रखना तो जरूरी होता है कि किस जगह किनका उपयोग होगा। समझ रहे हैं ना? इनको जानना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी में किनका इस वर्ड का उपयोग हम कब करें। तो वाक्य जब बनता है तो बहुत त्रुटियां आती है, बहुत त्रुटियां, बहुत है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखना सीन जब रहेगा तो उसमें ध्यान देना होता है। जहां पर ध्यान देना, जैसे हम एक रजिस्टर लिए, उसको उलट करके दो चार पेज को देखें, फिर समझ में आ गया, वहां पर सीन हो जाएगा। बिल्कुल वहां सीन लगा करके ही उसका वाक्य बनेगा, सेंटेंस बनेगा। अब जहां पर देखना हो जाएगा लुक, तो लुक का मतलब होता है सामना, मतलब ध्यान देना, यानी कि सडनली, बिल्कुल अचानक जो होता है, जैसे हल्ला हो रहा है, अब एकाएक लगे है ना, लुक एट, अब तुम तुरंत इधर देखना होगा है ना, कि अब देखने को जा रहा है, समझ गया। तो अचानक जैसे इधर है, अब इधर से एकाएक हमको इधर देखना है, माने ये सडनली होता है, अचानक होता है ना। तो वहां पर जब ऐसा आ जाए तो देखना का अंग्रेजी लुक बनाना है। समझ में आ रहा है? ये लुक हो जाएगा, ठीक है। अब कहीं पर यह अवलोकन करना होता है, देखना अवलोकन करना मतलब देखना, तो ये अवलोकन क्या करना, उसको जांचना है कि इसका वैरायटी, इसका जो क्वालिटी है वह कैसा है, इसका गुणवत्ता कैसा है। तो वैसी स्थिति पर देखना जब आवे तो ये व्यू हो जाएगा। बहुत सारे व्यूअर बोलते हैं है ना, व्हाट्सएप पे, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मोबाइल में जो देखता है उसको व्यूअर बोला जाता है, देखने वाले को। और वो नीचे लिखाता है व्यू, है ना। व्यू मतलब होता है कि कितना व्यू गया, व्यू नहीं, वो देखा कितना व्यक्तियों ने, उसका अवलोकन किया जाता है, ठीक है। अब ये व्यू को समझ में आ रहा है? इस तरह से जब आ जाएगा तो ये वर्ड देना है। और कहीं वॉच लगा रहता है ना, वॉच मतलब भी होता है देखना। अब देखिए वॉच माने घड़ी जानता है, लेकिन वॉच मतलब उस जगह लगेगा जहां पर थोड़ा देर तक उसको देखा जा रहा है ना। अब कहीं इसका निगरानी में रखा जा रहा है, ठीक है, उस जगह देखना। जैसे किसी मुजरिम को है ना, ये कुछ पर्सन को अगर पुलिस पकड़ के रखी है, आपने कस्टडी में ले लिया, तो कस्टडी में ले लिया तो उसको क्या करेगा, थोड़ा सा देख लिया, बड़ा दबाव हो गया, ऐसा होता है। अब चाहे इसको एक बार देख लिया अचानक, उसके बाद ठीक है देख लिया तुझे, ऐसा होता है? नहीं होता है। अब वहां पर क्या होता है कि उसको अपने निगरानी में रखा जाता है, और उसको थोड़ा देर तक रखा जाता है, 3 दिन 3 महीना जैसे भी रखा जाए, है ना, कई घंटा, 4 घंटा, 24 घंटा। तो ये चीज जो होता है ना बाबू, वहां पर वॉच होगा, क्या होगा, वॉच होगा। अब जैसे एक एग्जांपल, जब एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है आई वांट टू वॉच मूवीज, है ना, आई वांट टू वॉच मूवीज, मैं मूवी देखना चाहता हूं। मूवी तो समझ आया ना? हाँ, मैं सिनेमा है क्या नहीं, मैं सिनेमा देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। अच्छा आप बताइए, सिनेमा का एक जरा सा इधर से देखेंगे इधर से हो जाएगा, होगा? अब ऐसा है, थोड़े नहीं बात है कि बोले एक बार ऐसे थोड़ा देख लिए, इधर पूरी कर लिया, हो गया, उसको समझेगा तब तक देखेगा लगभग 2.5-3 घंटे, है ना। तो आप बताइए कि वहां पर वॉच लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो ऐसी स्थिति जहां पर आ जाए, जिस तरह से जहां आ जाए कि मैं थोड़ा देर तक देखने से बिना काम नहीं चलता है, वहां पर वॉच लगा। अब इधर ये अंग्रेजी जानना क्यों जरूरी है? आप देखिए कि छोटी छोटी चीजें से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें तक अंग्रेजी का जरूरत पड़ता है। अगर किसी को कस्टडी में पकड़ करके ले जाया जाता है, अब जजमेंट होता है अदालत में, है ना, जिसको कोर्ट कहते हैं, भैया तो कोर्ट जानना जरूरी है कि नहीं है? अब रह गया कि वहां पर जज और एडवोकेट में, है ना, यानी वकील और जो न्यायाधीश है, वो दोनों में जो वार्ता होती है ना, जो बातचीत हो रहे हैं, वो दोनों इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं, करते कि नहीं करते? अब ये इंग्लिश में कहा काट बक 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 किए, तुमको समझ में नहीं आया। अब तो पैसा भी दिया था वकील को, अब वो बोला था कि पहले ना भैया आपको तो हम रिहा करा लेंगे, है ना, अब लेकर के आपको घर चल जाएंगे। लेकिन थोड़ा दोनों में क्या क्या बातें हुई, है ना, जैसे टॉकिंग हो रहा है इंग्लिश में, ना तू समझ रहा है ना तेरा कोई संबंधी समझ रहा है। अब एक बार वो निर्णय हो गया कि नहीं, इसको पकड़ के अरेस्ट किया जाए, पुलिस आपको हथकड़ी लगा करके ले जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा भाई क्या हुआ रे, क्या बोला, है ना। तो ऐसी स्थिति में कुछ जानकारियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो ऐसे नियम को अगर बदलना है तो भाई तो कोर्ट को, सिस्टम को बदल देना चाहिए, है ना, कि हिंदी से टॉकिंग करना चाहिए उसको। लेकिन वकालत में वैसा नहीं होता, वो लोग इंग्लिश में बक करता है, ठीक है। तो ये अंग्रेजी जरूरी है नहीं जरूरी है? आप देखिए एक छोटी सी, अगर हम स्केच पेन ले रहे हैं, कोई भी पेन ले रहे हैं, तो इंग्लिश में लिखा रहता है, इसको बदल सकते हैं सिस्टम को, है ना। आप एक टी शर्ट लिए, अब ये इंग्लिश में लिखा रहता है, तो इसको बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। अब आपका जो किताबें है, चाहे कुछ भी छोटी सी सामान लिया, अब कान के बाली ले लिए, तो उसमें भी इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इतना इंग्लिश जानना जरूरी है जितना हम लोग का गुजारा मतलब जा सकता है, हाँ, कि हम किसी के आगे मुंह क्या कहते हैं, उसके आगे हाथ ना फैलाना। जैसे एक फॉर्म आता है तो इंग्लिश में रहता है कि नहीं? तो इस इंग्लिश को फॉर्म फिलअप करना है तो क्या करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, ग्रेजुएशन किया हुआ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप करने का उनको अकल नहीं है। तो वैसे लोग
दूसरे यहाँ अधीन होता है कि भैया थोड़ा भर दीजिए, है ना। टीचर की मैं बात करता हूँ, टीचर बहुत ऐसे टीचर हैं जो इंग्लिश में जो फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करने के लिए उसको किसी का सहारा लेना पड़ता है ना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हो सकता है गलत हो जाए तो किसी को लेना पड़ता है, इसलिए अंग्रेजी जरूरी है कि नहीं है। है सर। अगर वो खुद जानता तो किसी को पूछता। नहीं। और आजकल के जमाने में देखिए इतना जानकारी रखिए, नहीं रखिएगा तो क्या होता है, आज बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, अब एक का वर्ड पूछ दिया, मान लीजिए सेंटेंस पूछ दिया कि मुझे सिनेमा देखने की इच्छा है ना, सिनेमा देखना चाहता हूँ, सर क्या होगा। अब हमको पूछ दिया, हमको पता नहीं है, मान लिया जाए हम टीचर है तो वहाँ इमेज क्या बनता है, वो क्या कहता है, बच्चा लोग समझेगा ये मास्टर नहीं जानता है ना। अब इसलिए अगर गलत हम बताते हैं, गलत बता देंगे, अब देख लीजिए कि मैं गलत बता दूंगी आई वांट टू वॉच मूवी, एक ये गलत है, सेंटेंस गलत है, तो बच्चा लोग क्या करता है, गूगल है, मोबाइल है, मोबाइल में टिपेगा, ठीक है, ये तो गलत है, बोलेगा ये सर ये तो गलत बता रहे हैं। अब भीड़ में बोलेगा तो वहां पर उसका इमेज क्या रह जाता है। इसलिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है नहीं है, अंग्रेजी ही नहीं हर विषय को जानकारी रखना है, सामान्य ज्ञान हर चीज में रखना है। साधारण जो ज्ञान होता है आपको, इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, आपको सिविक्स हो, कोई भी विषय है उनको हर विषय को कुछ न कुछ जानकारी होनी चाहिए जिसमें कहीं पे आप डिमोरलाइज ना हो जाए। समझ में आ रहा है? चलिए धन्यवाद।